हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू A1 कॉम्पिटिटिव क्लासेस। मैं आलोक गुप्ता A1 कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे इस प्लेटफॉर्म पर मैथ्स, और आज मैं आपके लिए उसी क्रम में एक बहुत ही शानदार और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूं। मेरा टॉपिक क्या है आज का, वो है वर्गमूल ज्ञात करें। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बड़ी से बड़ी नंबर का वर्गमूल आप 2 या 3 सेकंड में कैसे फाइंड करते हैं। जी हाँ, मैं आपको एक ऐसी शानदार ट्रिक बताऊंगा कि आप, जैसे मैंने लिखा है 58081 58081, इस संख्या का वर्गमूल सिर्फ 2 या 3 सेकंड में आप लोग कैसे निकाल पाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और जो भी सजेशंस हो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फिर आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं। इसके बाद मैं आपको एक टेबल बनाऊंगा, तो उस टेबल को एक्सप्लेन करूंगा। फिर हम लोग सीधे क्वेश्चंस करेंगे और जल्दी फटाफट 2 या 3 सेकंड में हर क्वेश्चन को फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने क्या निकालना है, ए परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि स्क्वायर रूट निकालना है। तो जिस संख्या का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे आज, वो संख्या हमारी परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब होता है पूर्ण वर्ग, ठीक है। तो जो भी हमें संख्या दी गई होगी या जो संख्या मैं आज दूंगा, वो पहले से परफेक्ट स्क्वायर होगी। हमें चेक नहीं करना है कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर चेक करने के लिए भी एक मेथड होती है, तो वो अभी हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमको सीखना है वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ गिवन नंबर। ओके, और वो भी एक शानदार ट्रिक के माध्यम से। और हाँ, अब जैसे मैं बता दूं आपके लिए, मैं एक टेबल बनाता हूं, फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो आप उस टेबल को याद करना है आपको। फिर कितना भी बड़ी से बड़ी संख्या होगी, इजीली आप 2 या 3 सेकंड में उसके आंसर तक, उसके स्क्वायर रूट तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए मैं आपके लिए टेबल बना देता हूं। चलिए, तो मैंने आपके लिए एक टेबल बनाई हुई है। मैं इस टेबल को एक्सप्लेन कर देता हूं, उसके बाद से हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। मैंने टेबल क्या बनाई है, मैंने एक तरफ लिखा हुआ है क्वेश्चन का यूनिट डिजिट, ठीक है, और दूसरी तरफ लिखा हुआ है आंसर का यूनिट डिजिट। अब इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट से मेरा मतलब है कि जो भी संख्या, जो भी आपको नंबर दिया गया होगा, जिसका अपन को स्क्वायर रूट निकालना होगा, उसका यूनिट डिजिट मतलब उसका इकाई का अंक क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको दे दूं, जैसे मैंने आपको दे दिया रूट ऑफ 729, आपको 729 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो 729 में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है, ठीक है। यूनिट डिजिट 9 है, तो मैं बोल रहा हूं क्वेश्चन का यूनिट डिजिट का मतलब हो गया 729 में यूनिट डिजिट क्या है, 9 है। तो क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है, तो आंसर के पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं। 9 की जैसे मैंने बताया 3 हो सकता है और 7 हो सकता है। अब आप कहेंगे कि 3 और 7 आया कैसे है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे मान लीजिए क्या, मैं आपको लेता हूं जैसे 13, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, आप लोग जानते हैं 13 का स्क्वायर होता है 169, ठीक है। तो अगर एक 9 यूनिट डिजिट है, तो वहां पे आंसर का यूनिट डिजिट 3 आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये हो गई, ठीक है, ये हो गया। और दूसरा क्या है, अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल ले लूं, जैसे मैं ले लूं 729, ठीक है। तो 729 हमारा किसका होता है, 729 होता है हमारा 27 का, 27 का स्क्वायर होता है 729। तो अगर आपको कोई संख्या दी है जिसका स्क्वायर रूट निकालना है, अगर और उसका यूनिट डिजिट 9 है, तो दो पॉसिबिलिटी है, सिर्फ 2 ही पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा कोई तीसरी पॉसिबिलिटी है ही नहीं है। या तो आंसर का यूनिट डिजिट, ठीक है, 3 होगा, या फिर आंसर का यूनिट डिजिट 7 होगा। मैंने आपको एग्जाम्पल लेके समझा दिया है। जैसे 169 लिया है, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या आएगा, 3, 13 आएगा, 13 आंसर आएगा, तो उसका यूनिट डिजिट कितना है, 3। और अगर मैंने 729 लिया है, तो 729 में आंसर का यूनिट डिजिट क्या आ रहा, 7, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन का यूनिट डिजिट 9 है, तो आंसर का यूनिट डिजिट की 2 पॉसिबिलिटी हो सकती है, 3 और 7। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फाइंड करेंगे कि 3 वाला आंसर होगा या 7 वाला आंसर होगा। मैं आपको उसको एक ट्रिक से बताऊंगा, आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन लेकर बताता हूँ, ठीक है। तो मैंने आपके लिए 3 एग्जांपल्स लिए हुए हैं। अब मैं इन एग्जांपल्स को सॉल्व करूंगा और बताऊंगा कि आप इनके स्क्वायर रूट फटाफट 2 या 3 सेकंड में कैसे निकालते हैं। तो चलिए स्टेप शुरू करते हैं, ट्रिक शुरू करते हैं। उसके स्टेप 1-2 स्टेप है, वो आप लोगों को कॉपी करना है। सबसे पहले मैं बताता हूं 729 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ठीक है।
तो 729 का स्क्वायर रूट, मैंने क्या बताया था कि क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, इसमें क्वेश्चन मेरे को दिया गया है 729, क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है 9, तो आंसर का पॉसिबल यूनिट डिजिट मैंने अभी आपको टेबल बनाई थी, उससे क्या हो सकता है 9 है तो 3 3 जा 9, 3 हो सकता है। ठीक है, पॉसिबल यूनिट डिजिट हो सकता है मेरा 3 हो सकता है, और दूसरा क्या हो सकता है 7 7 या 49, तो 7 भी हो सकता है। ठीक है, मैंने आपको अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता है तो उस टेबल को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, तो यूनिट डिजिट, आंसर की यूनिट डिजिट पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं 3 और 7, 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। ठीक है, अब कौन सा होगा 3 होगा या 7 होगा वो हम लोग आगे, दूसरा स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है, ये है कि हमको इस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना है। तो जिस संख्या का स्क्वायर रूट निकालना होता है सबसे पहले उसका यूनिट डिजिट देखो, उसका पॉसिबल आंसर का पॉसिबल यूनिट डिजिट निकालो, फाइंड कर लिए। अब क्या करेंगे, पीछे से ये 2 अंकों को लेफ्ट कर दो, पीछे से 2 अंकों को लेफ्ट कर दो, छोड़ देना है आपको, 29 को छोड़ देना है, बाकी जितने भी अंक बचेंगे, चाहे वो 1 अंक बचे, चाहे 2, चाहे 3, चाहे 10, कितने भी अंक बचे उसको कंसीडर करना है। इस केस में मेरा कितने अंक बचे, सिर्फ 1 बचा है, वो भी क्या 7। ठीक है, अब 7 बचा है तो मुझे 7 को टारगेट करना है। अब इस 7 को टारगेट कैसे करोगे, अब इस 7 का देखना है कि 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। मैंने क्या बोला, 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, 7 से छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है। तो आप लोग कहेंगे कि 7 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या है 4, 7 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या है 4, 4 किसका वो है 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 7 से छोटा पूर्ण वर्ग क्या हो गया 4, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2। तो हमारे पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, या तो हमारा 23 हो सकता है या फिर 27 हो सकता है। ये हमारे इस केस के पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, क्योंकि मैंने यूनिट डिजिट पहले फाइंड कर लिया था आंसर का, वो आया 3 या फिर 7। अब यहां से मैंने फाइंड किया 2, तो 23 हो सकता है, 27 हो सकता है। अब आप कहेंगे कि आंसर क्या होगा, 2 तो आंसर हो नहीं सकते हैं, किसी भी एक परफेक्ट स्क्वायर, इसके संख्या के परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो 2 तो होंगे नहीं ना, एक ही होगा। अब 23 होगा या 27 होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, अरे भाई सब कुछ आप ही थोड़ी डिसाइड कर लेंगे, आप कुछ इसके ऊपर छोड़ दीजिए। अब 7 को डिसाइड करने दीजिए कि 7 डिसाइड, नंबर 7 है ये डिसाइड करेगा कि मुझे 23 को लेना है या 27 को लेना है। ठीक है, अब कैसे डिसाइड करेगा, तो 7 डिसाइड ऐसे करेगा कि 7 से छोटा स्क्वायर क्या, परफेक्ट स्क्वायर क्या है 4। ठीक है, और 7 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या है 9। अब 7 किसके पास जाना चाहेगा, 4 के पास जाना चाहेगा या 9 के पास जाना चाहेगा, उसे खुद डिसाइड करने दो। वो कैसे डिसाइड करेगा, वो जिसके करीब होगा, वो जिससे ज्यादा प्यार करेगा उसके पास जाएगा। ठीक है, ज्यादा प्यार करने का मतलब वो जिसके ज्यादा करीब होगा उसके पास जाएगा। कैसे 7, अब आप बताएं कि 7 4 के ज्यादा करीब है या 9 के ज्यादा करीब है, किसके ज्यादा करीब है। ठीक है, 7 4 के ज्यादा करीब है या 9 के ज्यादा करीब है, तो आप पाएंगे कि 7 9 के ज्यादा करीब है। ठीक है, 7 8 9। ठीक है, तो 9 के बहुत करीब है, जिसके ज्यादा करीब है तो वो उससे ज्यादा प्यार करेगा, और जिससे ज्यादा प्यार करेगा तो वो उसी को ले लेगा। अब आप कहेंगे इसको कैसे पता चलेगा, इस प्यार से क्या संबंध है इसका। अरे भाई, जिसके ज्यादा करीब है, किसके करीब है 9 के, 9 क्या है बड़ा है, 4 के करीब होता, 4 छोटा है, 4 छोटा भाई है, 9 बड़ा भाई है, बड़े भाई के ज्यादा करीब है, तो हमारी संख्या का आंसर, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा बड़ा नंबर। 23 छोटा है, 27 बड़ा है, तो ये आंसर नहीं होगा, 27 हमारा बड़ा हो जाएगा। 7 को समझ आया होगा। ठीक है, अब मैं एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने क्या किया, पहले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखा 9 था, तो आंसर का पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, या तो 3 हो सकता है या फिर 7 हो सकता है। अब क्या करना है, अभी पॉसिबिलिटीज आ गई, अब हमको फाइंड करना है, अब इसके संख्या के लास्ट के 2 डिजिट को लेफ्ट कर दो। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को छोड़ देना है, बाकी जितने भी डिजिट बचेंगे, चाहे 1 बचे, चाहे 2 बचे, चाहे 3 बचे, उनको आप कंसीडर करना है। इसमें आया ओनली 7 आया। अब 7 डिसाइड करेगा, 7 कैसे डिसाइड करेगा, 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखना है, हमेशा अपन को छोटा परफेक्ट स्क्वायर देखना है। ठीक है, तो 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है 4, और 4 किसका स्क्वायर होता है 4, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, तो हमारा आंसर हो सकता है 2 आ जाएगा ना, 2 का स्क्वायर 4 है, तो आंसर हो जाएगा 2 3 2 7, मतलब 23 और 27 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं। अब 23 आंसर होगा कि 27 आंसर होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, मैंने बोला इस 7 के ऊपर छोड़ दो, ये जो अंक बचा है ना उसके ऊपर छोड़ दो, वो डिसाइड करेगा। वो कैसे डिसाइड करेगा, वो जिसके ज्यादा करीब होगा वो डिसाइड कर लेगा अपने आप से। ठीक है, अब 7 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 4 है, बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 9 है,
किसके, कौन से परफेक्ट स्क्वायर के वो ज्यादा करीब है? आप कहें तो आप बताएंगे कि 9 के ज्यादा करीब है, ठीक है। तो 9 के करीब है तो बड़े भाई के पास ज्यादा करीब है, मतलब बड़े वाले स्क्वायर के ज्यादा करीब है, तो हमारा आंसर भी बड़ा वाला हो जाएगा। बड़ा मतलब 23 नहीं होगा, 27 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग किसी भी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर निकालते हैं। बस यही एक स्टेप है जो मैंने अभी समझाया। कितने भी बड़े बड़े नंबर्स आपको दे दिए, अभी मैं आपको बताऊंगा बड़े बड़े नंबर्स का, आप सेकंड में 2-3 सेकंड में ही आंसर फाइंड कर लिए। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो चलिए अब मैं दूसरी नंबर 1024 का परफेक्ट स्क्वायर, 1024 का स्क्वायर रूट निकाल के बताता हूँ कि 1024 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो मेथड वही है, तरीका वही है। अब आप लोग बताएंगे कि 1024 का स्क्वायर रूट क्या होगा। आप लोग भी वीडियो को पॉज करिए और उसका स्क्वायर रूट खुद से कॉपी पे निकालिए। अब मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ। क्या था मेथड, क्या था मेरा? सबसे पहले क्वेश्चन का यूनिट डिजिट देखो। क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है? 4 है। तो आंसर का पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? मैंने अभी आपको टेबल बताई थी, उसमें आया था मेरा क्या, या तो 2 हो सकता है, 2 2 जा 4, या फिर 8 हो सकता है, 8 8 जा 64, ठीक है। तो उस केस में भी 4 आ रहा, तो आंसर की पॉसिबल यूनिट डिजिट 2 हो सकते हैं, या तो 2 या फिर 8। अब क्या करना है? दूसरा स्टेप क्या है? लास्ट के 2 अंक को छोड़ देना है, ठीक है। तो 24 को छोड़ दिया, अब क्या बचा? 10, ठीक है। अब ये 10 है, डिसाइड करेगा कि क्या आएगा। दूसरा स्टेप में क्या था? 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर आप कहेंगे 9 है, तो 9 किसका स्क्वायर है? 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, 3 का स्क्वायर है ना। सबसे छोटा 10 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 9 है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। पॉसिबल आंसर हो सकते हैं मेरे उस केस में 32 हो सकता है और 38 हो सकता है। ये दोनों 2 पॉसिबिलिटी बन जाएंगी, ठीक है। अब आंसर इसका क्या होगा? 32 आंसर होगा या 38 आंसर होगा, ये फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? मैंने क्या कहा था, अभी 10 के ऊपर छोड़ दिए, 10 खुद डिसाइड करेगा कि उसे किसके पास जाना है। 10 9 के पास जाना चाहेगा, या इससे बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 16 है, किसके पास जाना चाहेगा? मैंने क्या बताया था? जिसके करीब होगा, जिसके नजदीक होगा, उसी के पास जाएगा, उसी से ज्यादा प्यार करेगा, ठीक है। तो 10 9 के ज्यादा करीब है, मतलब छोटे वाले परफेक्ट स्क्वायर के ज्यादा करीब है, तो हमारा आंसर भी छोटा वाला हो जाएगा। ये 38 नहीं होगा, ये 32 हमारा इसका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से कितने भी बड़े बड़े संख्याएं होंगी उनका परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर लेते हैं। चलिए अभी एक और एग्जाम्पल लेता हूँ। मैंने लिया है 5 4 41। अभी तो काफी बड़ी नंबर है, इसका स्क्वायर रूट तो आपको याद नहीं होगा, कैसे निकालेंगे? वही करेंगे। इसका यूनिट डिजिट चेक करिए, यूनिट डिजिट क्या है? 1। तो आंसर का पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकता है? या तो 1 हो सकता है, या फिर दूसरा 9 हो सकता है, ठीक है। या 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। अब क्या बोला था? लास्ट के 2 डिजिट लेफ्ट कर दीजिए, 41 को लेफ्ट कर दो, ठीक है। क्या बचा? 50। 50 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है? 49। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। तो आंसर क्या हो सकते हैं मेरे? एक आंसर मेरा 7 मतलब 7 लगा दीजिए दोनों में, तो 71 हो सकता है और 79 हो सकता है। अब 71 होगा या 79 होगा, ये कौन डिसाइड करेगा? ये 50 डिसाइड करेगा। 50 किसके करीब है? छोटे स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर यानी 49 के स्क्वायर के करीब है, या फिर 50 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा? 49 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर क्या हो जाएगा? 64। 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 और 8 का परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा 64। तो 50 किसके नजदीक है? छोटे वाले के नजदीक है। 49 के नजदीक है, छोटे वाले के नजदीक है, तो आंसर भी हमारा हो जाएगा छोटा वाला 71 और 79 हमारा आंसर नहीं होगा। तो ये है ट्रिक, ठीक है। बहुत ही आसान ट्रिक है, आप लोगों को शायद अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, और कमेंट करके भी बताएं कि आप लोगों की ये ट्रिक कैसी लगी और आप लोग अगले वीडियोस किस टॉपिक पे लाना चाहते हैं। चलिए मैं आपके लिए अब कुछ और एग्जाम्पल्स लेता हूँ, बड़े बड़े नंबर्स लेता हूँ, उनका स्क्वायर रूट बताऊंगा कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपके लिए 3 नंबर्स फिर से लिए हुए हैं, ये थोड़े बड़े नंबर्स लिए हैं। अब इनके स्क्वायर रूट हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो अब आपको फाइंड करना है 1296 का स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताई, एक ट्रिक बताई है अभी इसके पहले, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ऐसी कोई भी ट्रिक नहीं है, मतलब हर एक ट्रिक का आपको अपवाद ही मिलता है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन, ठीक है। हर एक चीज का एक्सेप्शन होता है, उसी प्रकार हमारी जो ट्रिक थी उसका भी एक एक्सेप्शन है, वो है 1296 का स्क्वायर रूट निकालते समय। जब 1296 का वर्गमूल निकालते हैं तो हमारी ये जो ट्रिक है वो फेल हो जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार आपने पढ़ा होगा कि साइंस में भी बहुत सारी ऐसी चीजें ट्रिक होती हैं या फॉर्मूले होते हैं जिनके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, तो इसी प्रकार इसका भी एक अपवाद है 1296। तो आप लोग 1296 को बस याद कर लीजिए कि 1296 का स्क्वायर रूट
34 ना होकर के जब आप लोग निकालेंगे तो इसका स्क्वायर रूट 34 आएगा, ठीक है, उस मेथड से, उस ट्रिक से। लेकिन इसका स्क्वायर रूट 36 होता है, ठीक है। तो ये इसका एक एक्सेप्शन है, इसको आप लोग याद कर लीजिए कि 1296 के केस में इसका स्क्वायर रूट 36 आ जाएगा। ये इसका क्या है, एक्सेप्शन है, ठीक है। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि अगली संख्या मैंने ली है 4624। 4624 का स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, तो ठीक है। तो अब मैंने आपको ट्रिक तो बता ही दी है, अब मैं इसको सॉल्व भी कर देता हूं। इसका क्वेश्चन का यूनिट डिजिट क्या है, 4 है। तो आंसर के पॉसिबल यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं मेरे, क्या हो सकते हैं, या तो 2 हो सकता है, सॉरी मैं ऐसे लिख देता हूं, आंसर के पॉसिबल यूनिट डिजिट हो सकते हैं मेरे क्या, एक तो 2 हो सकता है और एक 8 हो सकता है, ठीक है। 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है। अब क्या करना है, अब दूसरा स्टेप क्या था, पीछे के 2 अंकों को छोड़ देना है, ठीक है। अब क्या बचा मेरा 46। 46 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, हमेशा छोटा ही परफेक्ट स्क्वायर लेना है आपको, बड़ा नहीं लेना, छोटा ही परफेक्ट स्क्वायर लेना है। वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पे दहाई का अंक या सैकड़े का अंक क्या आएगा। 46 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 36, ओके। तो 36 का स्क्वायर रूट, 36 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 36 किसका पूर्ण वर्ग है, 6 का। तो हमारा जो सैकड़े का अंक आ जाएगा वो हो जाएगा मेरा 6, ठीक है। तो या तो 62 होगा या फिर 68 होगा। अब कौन डिसाइड करेगा कि 62 होगा या 68 होगा, तो वो डिसाइड करेगा 46, 46 डिसाइड करेगा। तो 46 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर 36 है और बड़ा परफेक्ट स्क्वायर 49 है, के नजदीक है, तो बड़े के नजदीक है, तो आंसर भी हमारा बड़ा वाला हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 68, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कितने भी बड़ी बड़ी संख्याओं का स्क्वायर रूट बड़े ही आसानी से 2 सेकंड में निकाल सकते हैं। अब मैं एक और ले लेता हूं आपको, फिर आपकी क्लास, आज की क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे, ओके। तो लास्ट क्या है, क्या है 58,081, ठीक है। 58081 5 अंक की संख्या है। अब इसका 2 सेकंड में आंसर कैसे निकालना है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 1, तो आंसर का यूनिट डिजिट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है और 9 हो सकता है, 1 हो सकता है और 9 हो सकता है। अब क्या करेंगे, पीछे के 2 अंक लेफ्ट कर दीजिए। अब मेरा क्या बचा 580, ठीक है। तो 580 के से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, तो आप कहेंगे 576। आपको 25 तक के परफेक्ट स्क्वायर याद होने चाहिए। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था, जब मैं आपको बता रहा था स्क्वायर निकालना, वर्ग निकालना, तो मैंने आपको उधर भी बोला था कि आपको एटलीस्ट 25 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। अगर नहीं याद है तो प्लीज जाकर के 25 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, तभी आपको कैलकुलेशन करने में बहुत हेल्प होगी। तो 580 से परफेक्ट छोटा परफेक्ट स्क्वायर 576 होता है, जो किसका है 24 का है। 24 का स्क्वायर होता है 576। तो मेरा आंसर क्या हो सकता है 24 लिख दीजिए, यहाँ भी 24, ठीक है। तो 2 पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, या तो 241 का परफेक्ट स्क्वायर ये होगा या फिर 249 का परफेक्ट स्क्वायर ये होगा। अब कौन सा आंसर सही होगा ये कौन डिसाइड करेगा, ये 580 डिसाइड करेगा। 580 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 576 और 580 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है 625, ठीक है। 580 से छोटा परफेक्ट स्क्वायर होता है 576 जो 24 का है, और 580 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर होता है 625 जो 25 का होता है, ठीक है। तो अब वो किसके नजदीक है, आप ओबियस है कि 576 के नजदीक है, तो जिसके नजदीक होगा उसको वो प्यार करेगा। छोटे वाले के नजदीक है तो छोटे वाले से प्यार करेगा, तो हमारा आंसर भी छोटा वाला हो जाएगा। और इन दोनों में छोटा क्या है, इन दोनों में मेरा छोटा है 241, छोटा है तो छोटे वाले हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसका आंसर प्राप्त कर लेंगे। तो आज मैंने आपको बताया कि कितनी से बड़ी संख्या दे दो। अब आप कितने कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या ले लीजिए, कितनी भी बड़ी संख्या हो, ये ट्रिक हर जगह लग जाएगी। तो मैंने आपको सिखाया कि कोई भी बड़ी से बड़ी नंबर दिया गया हो, उसका स्क्वायर रूट आप 2 या 3 सेकंड में कैसे फाइंड करते हैं। मैंने एक ट्रिक बनाई है, उसका एक एक्सेप्शन है वो भी बता दिया। तो अगर आप लोगों को ये ट्रिक मेरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो लोग मेरे वीडियो इस पे चैनल पे नए हों तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके जरूर सजेशंस दें कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको नेक्स्ट वीडियो ऐसे कौन से टॉपिक पे चाहिए है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड